गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो सामान्य ज्ञान जीके जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और आज का ये प्रैक्टिस रहेगा ग्रुप डी उत्पाद सिपाही। जो कभी उत्पाद सिपाही या ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो उसके लिए आज जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और हम लोग तो 40 एमसीक्यू पर क्वेश्चन करने वाला है और आज का प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है, जिससे 7 प्रैक्टिस हो गया। जो नहीं देखे उसको जरूर कर लीजिएगा और ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाता है? तो बताइएगा प्रेम, ये क्वेश्चन पूछा गया ऐसा है कि इसमें पूछा गया है कि सिक्के पे संगीत बजाते हुए किसे दर्शाया गया है, मतलब कि संगीत बिना बजाते हुए किसे दर्शाया है। ये कौन सा कार्यकाल के बारे में पूछा है, कौन सा वंश था? पहला ऑप्शन मौर्य वंश था, नंद वंश था, चोल वंश था या गुप्त वंश था। तो ये कौन सा वंश था? ये गुप्त वंश था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, गुप्त वंश। जिसे कौन सा? समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को क्या सिक्के पे बिना बजाते हुए इनको दर्शाया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। गुप्त वंश का जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, विक्रमादित्य था, ठीक है। विक्रमादित्य का चंद्रगुप्त द्वितीय नाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वो सब भी आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का फिर शिष्य का नाम, चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त गुरु का नाम बोलेगा तो कौटिल्य बताइएगा, कौटिल्य विष्णुगुप्त बनाइएगा, ठीक है। चाणक्य बताइएगा तो ये उनके गुरु का नाम। तो ये सब याद है। चंद्रगुप्त के बाद फिर आता है बिंदुसार आता है, तो बिंदुसार आता है इनके बाद। फिर बिंदुसार के बाद आता है फिर अशोक आता है। तो ये सब सीक्वेंस सब लोग याद रखिएगा। जो 361 बीसी का कलिंग का युद्ध लड़ता है। बिंदुसार को क्या अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है, जब मित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर चोल वंश, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किन की उपलब्धियां हैं? तो इलाहाबाद के शिलालेख में किन की उपलब्धियां के बारे में वर्णित किया गया? अशोक के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, हर्ष का या समुद्रगुप्त को? तो इलाहाबाद जो वहां पे उनकी क्या शिलालेख है, तो किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया वहां पे? तो ये समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा, समुद्रगुप्त। तो इसी को बिना बजाते हुए दर्शाएगा, ठीक है। अशोक का हम जानते हैं 361 का बीसी का कलिंग युद्ध था, जिसमें से फिर ये क्या था, फिर श्रावण बेलगांव चला जाता है। वहां पे क्या था, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म पहले जैन धर्म का संप्रदाय करता है, फिर बाद में बौद्ध धर्म अपनाकर वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य, इसको भी दूसरा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कब किया गया था? गुप्त वंश के द्वारा, पल्लव वंश के द्वारा, चोल वंश के द्वारा, चालुक्य वंश के द्वारा? कौन वंश के द्वारा किया गया था, ये पूछा गया। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा पल्लव वंश। तो ये याद रखिएगा, पल्लव वंश के द्वारा इसका चंद्रगुप्त, मतलब कि पल्लव वंश के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया है। चलिए, तो पल्लव वंश, जैसे पल्लव वंश, तो पल्लव वंश का उदय में क्या, इसमें इसी का क्या सातवाहन, सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा सातवाहन। पल्लव वंश को सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। और राजवंश के पतन के बाद प्रथम राजधानी कहाँ बनता था? जब इसका पतन हो जाता था प्रथम राजधानी कांचीपुरम। तो याद रखिएगा कांचीपुरम, कांचीपुरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसा चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। क्या प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था, जिसमें से 6 से लेके 12वीं शताब्दी तक क्या करता, शासन करता है। वह दक्षिण भारत का मध्य में स्थित था। फिर हम लोग चल जाते हैं चोल वंश। चोल वंश के बारे में देख लेते हैं। चोल वंश दो था, क्या चोल वंश दक्षिण भारत का था। यह कब से 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक। तो ये भी याद रखिएगा, शताब्दी याद रखिएगा, 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक किया गया था। और इसका विस्तार कहाँ का था? तमिलनाडु में था, आंध्र प्रदेश था। तो ये सब याद रखिएगा। स्टेट कौन था? केरल था, कर्नाटका था। तो ये सब स्टेट था। और इसकी स्थापना कौन करता? विजयपाल। तो विजय विजयलाल विजयलाल चोल के द्वारा, तो विजय चोल के द्वारा इनका स्थापना किया गया, ठीक है। तो इतना याद रखें। और इसका जो शासक जो कर रहा था कौन था? राजा राम प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो राजा राम प्रथम, राजा राम प्रथम और राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा बताने भूल गए थे, जिसको क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन भी कहते थे। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और ये इसका शासनकाल 335 से लेकर 375। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। इनका दरबारी कवि बोल देगा, तो दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। तो हरिसेन, इनका दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करता है। तो रचना करता प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसके शासन में हैनसेंग भारत आया था? बताइएगा हैनसेंग किसके शासन में आया था? पहला जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या पांड्य? तो किसके शासनकाल में हैनसेन आया था, ये पूछा गया।
चलिए, तो हम लोग सही जवाब देते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय में क्या आता है, हैंसन भारत आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को जानवे कहते हैं, ये हर्षवर्धन के द्वारा जो इनकी राजधानी क्या था, तो राजधानी थी कन्नौज। तो कन्नौज इनकी राजधानी था, तो याद रखिए कन्नौज इनकी राजधानी था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गुप्त वंश का, ये गुप्त वंश का अंतिम शासक रहता है, अंतिम, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना कौन सी, रत्नावली। तो हर्षवर्धन के द्वारा रचना रत्नावली, तो रत्नावली इसकी रचना की क्या हुआ रहता, जो प्रियदर्शी, ये सब रचना है, प्रियदर्शी, तो ये सब इनकी रचना है, रचना का नाम भी याद रखना है। इनका दरबारी कवि को नाम बोल देगा, तो दरबारी कवि कौन था, वान भट्ट, तो याद रखेगा वान भट्ट, तो वान भट्ट या वान भट्ट जो भी नाम, ठीक है। और इसने हर्षचरित नामा की भी रचना किया था। जलालुद्दीन खिलजी कौन सा था, खिलजी वंश का स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी के बाद फिर कौन, अलाउद्दीन खिलजी आता है, तो ये था, ठीक है। जहांगीर जो मुगल साम्राज्य का ये शासक रहता है, तो ये भी याद रखिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। पहला बिंबिसार ने, अशोक ने, धर्मपाल ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बिंबिसार का बताना है कि किसने स्थापना किया था। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था, 5। चलिए 5 का आंसर हो जाएगा धर्मपाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। तो कौन क्या था, धर्मपाल, याद रखिएगा धर्मपाल। चलिए, फिर हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या था, मौर्य वंश का पहला शासक रहता, जो 340 से लेके 297 तक क्या करता, शासन करता। इनका गुरु का नाम तो बता ही दिए है। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम का नाम से सेंड्रोकेटस के नाम से, तो सेंड्रोकेटस के नाम से भी चंद्रगुप्त को नाम से जाना जाता है, ठीक, तो याद रखिएगा। अशोक के बारे में बता दिए, बिंबिसार के बारे में बता देते हैं, बिंबिसार के बारे में तो जानते ही हैं, सब हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दीन इलाही नया धर्म निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था। हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। चलिए बताइए। तो दीन इलाही किसका, अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दीन इलाही का शुरू किया गया। अकबर के द्वारा बहुत सारा धर्म, जैसे 1563 में जजिया टैक्स होता है, यात्रा टैक्स, ठीक है, यात्रा टैक्स, जजिया टैक्स क्या होता है, जजिया टैक्स जो गैर मुसलमान होते हैं, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है जजिया टैक्स, इसको क्या कहते हैं, ये सब फ्री कर दिया था। तो अकबर बहुत ही मतलब अच्छा शासक था, जो राजपूतों के साथ भी अच्छा संबंध बनाया था, तो ये सब उनके बारे में याद रखिएगा। राजपूतों के साथ अच्छा युद्ध, बहुत सारा भरतमल के साथ, बेटी के साथ विवाह करता है, तो ये राजपूतों के साथ भी इसका अच्छा संपर्क था, तो अकबर बहुत अच्छा था, ठीक है। हुमायूं के बारे में जानते हैं, जिसको क्या है, इसका मृत्यु सीढ़ी से गिरने से हो जाता है, ये 1500 क्या था, 55 तक मतलब ये राज करता, तो ये भी याद रखिएगा। जो स्टार्टिंग में बाबर के बाद हुमायूं आता है, इसके द्वारा 2-3 युद्ध होता है, जो शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होता है, तो वो सब आप लोग याद रखिएगा। जहांगीर, तो ये सब याद रखिएगा, शाहजहां, ये सब सारा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 75, 72, 71, 76 और 72, तो कितने प्रतिनिधि भाग लिया था, तो कितना, 72, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के एकमात्र नदी जो स्वतंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइए कौन सा जगह, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, मैनाक्षी नदी, सोन नदी। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये स्वर्णरेखा नदी। ये कहाँ, रांची के निकलते हैं, और ये कहाँ से, ये आप याद रखिएगा, जमशेदपुर, ठीक है। तो जगह होगा जमशेदपुर, जिससे टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जमशेदपुर को याद रखिएगा, ठीक है। दामोदर घाटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है, बताना है। प्रथम है, द्वितीय, तृतीय है, और नीचे ऑप्शन 8वां है, तो बताइएगा बॉक्साइट के उत्पादन में बताना है, तो कितना स्थान है, 3rd स्थान पे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्पाद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा क्या है, जनादा समूह क्या है, तो बड़ा जनादा समूह क्या है, जानदा समूह क्या है, ताम्र अयस्क है, चांदी अयस्क है, अभ्रक अयस्क है, लो अयस्क है। तो एक प्रकार क्या है, लो अयस्क, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लो अयस्क, ठीक है, तो याद रखिएगा लो अयस्क। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस राज्य को राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे अधिक लंबाई पाई जाती है, तो सबसे अधिक लंबाई आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे अधिक लंबाई वाला रोड बताना है, तो कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला है, मम्मू क्या है, मोर गांव पतन स्थित है, तो कहाँ स्थित है, पूछा, उड़ीसा में, गोवा में, तमिलनाडु, केरल। तो ये कहाँ, गोवा में स्थित, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी कथन सही है, पूछा गया था। हल्दिया उड़ीसा में स्थित है, पारादीप पश्चिम बंगाल में स्थित है, कांडला गुजरात में स्थित है, और मंगला कर्नाटक में स्थित है, बताइए आप लोग। तो कौन सा सही पूछा है ना,
तो सही हो जाएगा कांडाला, कहाँ, गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोलता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। बताइए चंडीगढ़ कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्षद्वीप, क्या होगा सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 50, सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप, दमन द्वीप का, दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश का। तो राजधानी से भी एक क्वेश्चन बनेगा, तो ये सब आप लोग याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली। तो दादर एवं नगर हवेली। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जो नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोलता है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा को, कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को, केरल को। तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम जानते हैं कर्नाटक को, कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य की सहायता से बना हुआ था? किस राष्ट्र की सहायता से? जापान की, रूस के, इंग्लैंड की, जर्मनी की। तो किसके सहायता से बना है भिलाई? तो भिलाई का किसका? रूस की सहायता से बनता है। तो ये भी याद रखिएगा, भिलाई रूस की सहायता। कहाँ पे? उड़ीसा। तो याद रखिएगा उड़ीसा। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो 4 इस्पात खाना था, जैसे में बंगाल में था दुर्गापुर था, झारखंड में कौन सा था? बोकारो स्टील प्लांट। तो ये सब उनके सहायता से माध्यम से बनाया गया था। अगला है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण नई आर्थिक नीति घोषणा प्रधानमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री था उसके द्वारा किया गया? राजीव गांधी था, विश्वनाथ प्रताप सिंह था, नरसिम्हा राव था या अटल बिहारी वाजपेयी था। तो किसका प्रधानमंत्री का जब ये था उदारीकरण हो रहा था, निजीकरण हो रहा था और भूमंडलीकरण हो रहा था? तो उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। और ये कब हुआ था? 1991। बहुत इंपॉर्टेंट है 19। नरसिम्हा राव। और उस समय का जो वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री था मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, जिन्होंने क्या था उस समय मात्र आपातकालीन था, जिसमें से 10 दिन के लिए क्या था सरकार के पास बचा हुआ था, जिसमें से वो आप नहीं करते। तो उसी समय क्या करता सरकार के द्वारा उदारीकरण, मतलब कि बाहर से जो आती थी कंपनियां उनके लिए क्या उदार की नीति कि तुम लोग आओ, कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री कर दिया था। निजीकरण मतलब क्या था? प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि इसमें क्या करता था कि प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं उनको बोला कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए भारत में, उसके लिए भी टैक्स नहीं लेगा। तो निजीकरण का नीति अपनाया गया था। अब भूमंडलीकरण था कि जितने भी है भारत के जितने भी उत्पादन हो रहा है उसको क्या कहता है अन्य देश, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो ये जितनी भी है उनको साथ क्या करना अपने प्रोडक्ट का माल को भारत मतलब कि अन्य देशों तक फैलाना, भूमंडलीकरण करना। तो यही इस समय नीति अपनाई गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखिएगा, एग्जाम बनता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में प्रारंभ किया गया था कब? अप्रैल 2015, फरवरी 2015, मार्च 2015, जनवरी 2015। कब बताइए? तो कब? जनवरी 2015 में। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है? तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, कोई नहीं है। ये बताइए किसका मतलब क्या हो जाएगा? तो भारत में छिपी बेरोजगारी कौन कारण है? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो छिपी बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या था? कृषि होता है, पशुपालन, अंडा उत्पादन, मुर्गी पालन, जितना भी देश है। द्वितीय क्षेत्र में कितना होता है? जो क्या कहते हैं यहाँ से उत्पादन करके क्या फैक्ट्री में ले जाना चाहिए, कच्चे माल को यहाँ पे फैक्ट्री में क्या करना है प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो कहते हैं क्या सेवा प्रदान करने का काम करता है, जैसे सेवा करना, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब जितनी है सेवा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो ये सब सारा इसके अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा चीनी उनी, गन्ना के द्वारा चीनी का निर्माण करना, तो जो बनाया जाता है तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राजधानी, शासन ध्वज या संपर्क द्वार? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछा है, तो कौन सा? भारत में के बीच में क्या संप्रभुता, संप्रभुता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान का उद्देश्य में नहीं है? तो भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है, अंतर्निरपेक्ष, लोक कल्याण, समाजवादी या प्रभुत्ता। तो कौन नहीं है पूछा गया है। भारत का संविधान आप लोग यदि पढ़े होंगे तो बता लीजिएगा। तो देखिए भारत के संविधान में क्या है? अंतर्निरपेक्ष है, याद रखिएगा, समाजवादी है और प्रभुत्ता है। तो इसमें लोक कल्याण नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लोक कल्याण नहीं होगा। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में है, यूएसए में, यूके में है या केवल यूएसए में ही है? तो भारत में पूर्वनालिक की व्यवस्था कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो भारत और यूएसए दोनों में है। तो भारत और यूएसए दोनों, पूर्वनालिक की व्यवस्था का भारत और यूएसए दोनों में है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 24 देख लेते हैं।
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान का प्रस्तावना में सम्मिलित है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना से किए गए। तो कौन सा? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43 संविधान संशोधन या 44 संविधान? तो कौन सा संविधान द्वारा लिया गया था? तो ये लिया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भाषीय आधार पर भारत का सर्वप्रथम किस राज्य का गठन का निर्माण किया था? किस राज्य का निर्माण किया गया था? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भाषा के आधार पर किसका निर्माण किया था? तो ये आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश को भारत के आधार पर निर्माण किया गया था। फिर इसके बाद क्या किया था? फिर अन्य मतलब कि फिर बाद में जोड़ा गया, अन्य राज्यों को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए 26, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन स्थापना कब हुआ था? 1991, 1995, 1997, 1900। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आपका बनता है। चलिए, तो सही जवाब 1995। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मधुबनी भारत के किस राज्य के लिए लोक प्रसिद्ध है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एनटीपीसी में कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी एनटीपीसी में बार पूछा गया है। पहला है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो मधुबनी कौन सा, भारत का कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में। तो याद रखें, मधुबनी बिहार में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक BS नायपॉल द्वारा लिखी गई है? तो BS नायपॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, विजडम द नाइट एंड टेंडर एंड हुक्स। बताइए तो कौन सा ये लिखा गया, ये पूछा गया। तो ए हाउस फॉर मिस्टर एंड विश्वास। ठीक है, 29 में देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंध प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, ईटानगर में, कहाँ पे है? चलिए, तो ये कहाँ? हैदराबाद। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हैदराबाद में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था डॉग हेम्स्टॉल्ट, त्रिगवेली जास्टा, यू साकी और डॉक्टर कुर्ट वाल्दिनी। तो कौन था, ये पूछा गया। तो त्रिगवेली। तो याद रखिएगा, त्रिगवेली जास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देख लेते हैं। क्या बोलता है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी? तो वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 11, 9। कितनी होता है वाटर पोलो में? तो खिलाड़ी की संख्या कितना? 7। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व के साक्षी विशारद या साक्षी विशारद के अंतर्गत क्षेत्र कौन सा है? बाहरी, आंतरिक, अंटार्कटिक, इनमें से सभी, समुद्र की सतह। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा बाहरी है, अंटार्कटिक भी है, समुद्री, सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्या है? शंभू महाराज संबंधित है किससे? शास्त्र नृत्य से, शास्त्रीय संगीत से, भारतनाट्यम से, कथकली से। किससे संबंधित है? तो शास्त्र नृत्य से संबंधित है। शास्त्र ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में, लाहौर में, लेह लद्दाख में, तिब्बत में। बताइए, तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख में सिंधु उत्सव महोत्सव। अगला है उस्ताद सादिद अली संबंधित है। सादिद अली किससे संबंधित है? सारंगी से, वायलिन से, रुरा वीणा से या घाटक से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रोद बीना से। तो रोड बीना। तो उस्ताद सादिद अली संबंधित है रुदा बीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर संबंधित है? तो प्रथम परमाणु रिएक्टर संबंधित है उर्वशा, अप्सरा, उसके बाद बोलता रोहिणी, कामिनी। चलिए बताइए, तो सही आंसर क्या हम लोग बढ़ते हैं? अप्सरा। तो याद रखेगा अप्सरा, याद रखेगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता में घास के मैदान ग्लास कैंप में खेला जाता है? तो घास के मैदान में खेला जाता है, तो कौन सा? यूएसए ओपन, फ्रेंच ओपन, विडम्बना या ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो किसको घास के मैदान में खेला जाता है, ये पूछा गया। तो विडम्बन, तो विडम्बनन, तो ये जो होता है घास के मैदान में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ बोलता है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 10 मार्च को, 28 फरवरी, 18 मार्च को। तो ये तो इजी है, पहले भी ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट। तो 8 मार्च ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1900, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 1979 हो जाएगा, 1979, 1981, 1975, 1965। तो का 1975। तो याद आ गया 1975। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, ओजोन सतह संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
सितंबर 16 को, जुलाई 4 को, जनवरी 23 को, मई 1 को। तो बताइए कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखें, 16 सितंबर ओजोन परत दिवस मनाया 16 सितंबर। ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? तो ये बताइए। ओजोन वायुमंडल के, देखिए ये वायुमंडल होते हैं जिसमें से पहला वायुमंडल है क्षोभ मंडल होती है, तो क्षोभ मंडल होती है, और दूसरी नंबर होते हैं समताप मंडल। तो इसी में समताप मंडल, तो ये समताप मंडल है जिसमें से वायु जो होता है यहाँ पे मतलब 0 से यहाँ 8 और यहाँ 8 से 35 किलोमीटर के बीच में रहता है। इसमें क्या था, ओजोन परत जो क्या करते हैं, यूवी रे जो सूर्य की किरणों से आती है उनसे हमारी क्या रक्षा करती है। तो ये काम करते हैं समताप मंडल के अंदर। इसी के अंदर क्या होता है, हवाई जहाज वगैरह जो होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।